भक्तजनों, आज आपको भगवत गीता का 11 अध्याय का शेष भाग भगवत गीता हिंदी में सुना रहा हूँ। आप इसको ध्यानपूर्वक सुनें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण भगवान आपका और आपके परिवार का कल्याण करें। सुनिए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसीलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज से प्रकट हुई है तथा के साथ एवं के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। महाभारत युद्ध में भगवान ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा की थी और अर्जुन के रथ पर वे अपने हाथों में चाबुक और घोड़े की लगाम थामे विराजमान थे। परंतु इस समय अर्जुन भगवान के इस द्विभुज रूप को देखने से पहले उस चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हैं, जिसके हाथों में गदा और चक्राणी है। इसी अभिप्राय से तथा के साथ एवं पद का प्रयोग हुआ है। तेन एवं पदु से क्या अभिप्राय है। पूर्व काल में आए हुए तत् देव स्वरूप एवं को लक्ष्य करके ही अर्जुन कहते हैं कि आप वही चतुर्भुज रूप हो जाइए। यहां एवं पद से यह भी ध्वनि होता है कि अर्जुन प्रायः सदा भगवान के द्विभुज स्वरूप का ही दर्शन करते थे, परंतु यहाँ चतुर्भुज रूप को ही देखना चाहते हैं। चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण के लिए कहा गया है या देवराज या देवरूप कहने से श्री विष्णु के लिए कहा गया है। इसमें निम्नलिखित कई हेतु हैं। यदि चतुर्भुज रूप श्री कृष्ण का स्वाभाविक रूप होता तो सिर्फ गजनम और चक्र हस्तम कहने की कोई आवश्यकता न थी, क्योंकि अर्जुन उस रूप को सदा देखते ही थे। वरन चतुर्भुज कहना भी निष्प्रयोजन था। अर्जुन का इतना ही कहना पर्याप्त होता कि मैं अभी कुछ देर पहले जो रूप देख रहा हूं वही दिखलाइए। पिछले श्लोक में देव रूपम पद आया है, जो आगे 21वें श्लोक में आए हुए मानव स्वरूप से सर्वदा विलक्षण अर्थ रखता है। इससे भी सिद्ध है कि देव रूप में श्री विष्णु का ही कथन किया गया है। आगे 50 श्लोक में आए हुए स्वयं रूपम के साथ भूय और सौम्य वपु के साथ पुनः पद आने से भी यहाँ पहले चतुर्भुज और फिर द्विभुज मानुष रूप दिखलाया जाना सिद्ध होता है। आगे 52वें श्लोक में सूर्यदर्शन पद से यह दिखलाया गया है कि यह रूप अत्यंत दुर्लभ है। और फिर कहा गया है कि देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य आकांक्षा करते हैं। यदि श्री कृष्ण का चतुर्भुज रूप स्वाभाविक था तब तो वह रूप चतुर्भुज रूप स्वाभाविक था तब तो वह रूप मनुष्य को भी दिखता था। फिर देवता उसकी सदा आकांक्षा क्यों करने लगे।
यदि यह कहा जाए कि विश्व रूप के लिए ऐसा कहा गया है, तो ऐसे घोर विश्व रूप की देवताओं को कल्पना में क्यों होने लगी? इसकी दाढ़ू में भीष्म द्रोणादि चूर्ण हो रहे हैं। अतएव यहाँ प्रतीत होता है कि देवतागण वैकुंठवासी श्री विष्णु रूप के दर्शन की ही आकांक्षा करते हैं। विराट स्वरूप की महिमा 48 श्लोक में न वेद यज्ञाध्ययन इत्यादि के गुण वैसी बात आती है। यदि दोनों जगह एक ही विराट रूप की महिमा है तो इसमें पुनरुक्ति दोष आता है। इसलिए भी सिद्ध है कि मानुष रूप दिखलाने के पहले भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज देव रूप दिखलाया और उसी की महिमा में 53वें श्लोक कहा गया है। इस अध्याय के 20वें और 30वें श्लोक में अर्जुन ने विष्णु पद से भगवान को संबोधित भी किया है। इससे भी उनके विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण चतुर्भुज विष्णु रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सहस्त्र भाव और विष्णु मूर्ति संबोधन देकर चतुर्भुज होने के लिए कहने का क्या अभिप्राय है? अर्जुन को भगवान जो हजारों हाथों वाले विराट स्वरूप के दर्शन दे रहे हैं, उस रूप को समेट कर चतुर्भुज रूप होने के लिए अर्जुन इन नामों से संबोधन करके भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। अर्जुन की प्रार्थना पर अब अगले 2 श्लोकों में भगवान पहले विश्व रूप की महिमा और दुर्लभता का वर्णन करते हैं। 49वें श्लोक में अर्जुन को आश्वासन देकर चतुर्भुज रूप देखने के लिए कहते हैं। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिससे तेरे अतिरिक्त योग शक्ति से इसके दर्शन करता है उसी समय होते हैं, वह भी उसी को होते हैं जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, दूसरे को नहीं। अतएव इस रूप का दर्शन प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है। रूपम के साथ इदम पदम तेजोमय अहम अनंतम और विश्वम, इन विषयों के प्रयोग से भगवान अपने अलौकिक और अद्भुत विराट रूप का महत्व अर्जुन को समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि मेरा यह रूप अत्यंत उत्कृष्ट और दिव्य है, असीम और दिव्य प्रकाश का पुंज है, सबको उत्पन्न करने वाला, सबका आदि है, असीम रूप से विस्तृत है और किसी और से भी इसका कहीं और छोर नहीं मिलता। तुम जो कुछ देख रही हो यह पूर्ण नहीं है, यह तो मेरे इस महान रूप का अंश मात्र है। मेरा यह रूप तेरे सिवा दूसरे के द्वारा पहले नहीं देखा गया। भगवान ने इस प्रकार कैसे कहा, जबकि वे इससे पहले यशोदा माता को
अपने मुख में और भीष्मादि वीरों को कौरवों की सभा में अपने विराट रूप के दर्शन करा चुके हैं। यशोदा माता को अपने मुख में और भीष्मादि वीरों को कौरवी की सभा में जिन विराट रूपों के दर्शन कराए हैं उनमें और अर्जुन को दिखने वाला इस विराट रूप में बहुत अंतर है। तीनों के भिन्न भिन्न वर्णन है। अर्जुन को भगवान ने जिस रूप के दर्शन कराया उसमें भीष्म और द्रोण आदि शूरवीर भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश करते दिख रहे हैं। ऐसा विराट रूप भगवान ने पहले कभी किसी को नहीं दिखलाया था। अतएव भगवान के कथन में किसी प्रकार की भी असंगति नहीं है।